आप आईटी एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग दुनिया के देशों में जाते हैं, तो लगता है एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इस यूपीआई के 10 साल को देखा जा सकता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे यूरोप की आबादी है, उतने हमारे यूजर्स ऑलरेडी यूपीआई के बन चुके हैं जी। और मैं आपको एक वाकया बताऊं, लास्ट ईयर में लंदन की एक एंटी फ्रॉड कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था वक्ता के रूप में, और वहां लोगों की मैंने जब समस्याएं सुनी, पूरे यूरोप के रेगुलेटर्स वहां पर मौजूद थे, और जब मैंने उनको यूपीआई के बारे में बताया कि इतने करोड़ यूजर्स और इतने करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे भारत में लगातार हो रहे हैं, जिसकी 5 रुपए भी, 10 रुपए भी, 20 रुपए या 50,000 रुपए, बिल्कुल, ये तो हम देखते ही नहीं है, और किसी प्रकार की पिन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। क्यूआर कोड से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, कार्ड नहीं चाहिए। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। अब मैंने उन्हें यह भी बताया कि इसमें देर नहीं लगती। उन्हें शायद ऐसा लगा कि ये कोई बहुत टाइम लंबा प्रोसेस होगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा और कोई फिंगरप्रिंट जैसी चीजें यूज करते होंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ क्यूआर कोड यूज करते हैं, और हमारे देश के लोग जो दूर दराज में रहते हैं, जिसमें कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी कहलाए जा सकते हैं, हालांकि वो हम उन्हें कम समझदार नहीं कह सकते हैं, समझदार तो सारे बराबर हैं, लेकिन हाँ फॉर्मल एजुकेशन कम हो सकती है, भौगोलिक रूप से वो अलग जगहों पर रह रहे हैं, वो सब इससे पेमेंट दे रहे हैं जी, और पेमेंट ले भी रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो हम जिन्हें मार्जिनल शॉपकीपर्स कह सकते हैं, और गांव के लोग हैं, वो सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, कई लोग शायद इसको एक प्रकार की तिलिस्म और कहानी समझने लगे, और बाद में सब लोगों ने कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे घेर कर बार बार उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछे, तकनीकी सवाल भी पूछे, और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उनको इसमें इंटरेस्ट आया और उन्होंने इसको फिर काफी अप्रिशिएट किया। तो यूपीआई तकनीकी रूप से बैंकिंग सिस्टम को घर घर तक पहुंचाने का, और देखिए डेमोक्रेसी का यही फायदा होता है कि हर व्यक्ति को भागीदारी करने का मौका मिला, बिल्कुल, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट। भाई खर्चा लगा के तो कोई भी काम कर सकता है, बट वो फिर डेमोक्रेसी बराबरी नहीं हुई। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा सिस्टम लगाएगा। यहाँ पे आप किसी भी तबके के दुकानदार हैं, कोई भी जगह कोई भी काम आप करते हैं, आप यूपीआई का क्यूआर कोड करके पेमेंट ले सकते हैं, और आप गृहिणी हैं, आप छोटे खरीदार हैं, बड़े खरीदार हैं, दे सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, छोटा हो बड़ा हो, छोटा दुकानदार हो बड़ा दुकानदार हो, शायद इसीलिए आप सोचिए एक साल में, जगदीश जी, एक साल में 24 से 25 हजार ट्रांजेक्शन होते हैं। उन ट्रांजेक्शन की रकम को देखें तो 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। बैंक में, बैंकों की कहा जा सकता है, बैंकों में दबाव कुछ कम हुआ, क्योंकि बैंकों में पहले तकनीक तो बढ़ रही है, पर तकनीक के साथ साथ हमें सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है, क्योंकि साइबर के जो लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनकी नजर रहती है। अनुज जी, देखिए इसके दो पहलू हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक हमारा यूपीआई सिस्टम है, ये बिल्कुल सुरक्षित है और अनहैकेबल है। अगर हमारे देश के यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आज तक कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हुआ है। अटैक्स आते रहते हैं, उसमें तो देखिए जितने भी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आईटी सिस्टम्स हैं, उस पर लगातार साइबर क्रिमिनल और स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एक्टर्स हमेशा अटैक करते रहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी है दूसरे देशों की तरफ से, लेकिन यूपीआई कभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हुआ है। यूजर्स का डेटा यूपीआई में अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है, और कभी भी यूपीआई में ट्रांजैक्शन फेल्योर साइबर अटैक की वजह से नहीं हुआ। ये मैं आपको पिछले 10 साल की स्टोरी बता रहा हूं, लेकिन साइबर क्राइम में डेफिनेटली कई बार लोग फंस जाते हैं, उन्हें झूठा या गलत साइबर लिंक या क्यूआर कोड भेज दिया जाता है, और ये एक प्रकार से विश्वास और धोखाधड़ी का मामला है। आपने कोई चीज ऑनलाइन खरीदी, किसी से फोन पर बात की और उससे कहा भाई कैसे पेमेंट करना है, और उसने क्यूआर कोड भेज दिया, और वो कोई फ्रॉडस्टर है, पैसे भी ले लिए लेकिन सामान नहीं भेजा। तो देखिए ये यूपीआई सिस्टम की वजह से नहीं हुआ। यूपीआई सिस्टम तो एफिशिएंटली काम कर रहा है, जो क्यूआर कोड आपको मिला, पेमेंट तो चला गया जी। अब वो व्यक्ति खुद फ्रॉडस्टर है, उसने आपको डिलीवरी नहीं की, तो ये एक लोकल फ्रॉड का इशू है, साइबर क्राइम का इशू एक्चुअली में इसे नहीं कहना चाहिए।
मैं फिर लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है अभी तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, और जैसा कि आपने भी बताया इसमें तुरंत सेटलमेंट होता है। जो कार्ड वाले सिस्टम है वो T+1 में सेटलमेंट होता है, दुकानदार को तुरंत पैसे नहीं मिलते हैं, उसमें उनको सेटलमेंट पर पैसे मिलते हैं जब कार्ड कंपनी और बैंक उनका सेटलमेंट करते हैं। यूपीआई में इधर आपने पैसे दिए, उधर मैसेज सामने वाले के आ जाता है कि भाई रिसीव हो गया। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, इससे ट्रस्ट बढ़ा है। अब किसी को सामान देते समय यह हिचक नहीं है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मेरे कार्ड पे चार्ज बैक आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बैक की कॉन्सेप्ट होती है, अगर सामान नहीं मिल रहा है या कोई तरह की ग्लिच आ जाए, हिच आ जाए, तो दुकानदार को नुकसान हो सकता है। यहां पे ना दुकानदार को नुकसान है ना बायर को नुकसान है, दोनों का बराबर और इमीडिएट हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ना दुकानदार को नुकसान है ना बायर को नुकसान है। लेकिन जगदीश जी, जैसे कि अनुज जी कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कि सब कुछ आपके मोबाइल पे है, आप देख, मतलब उस पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2017 में कहा था कि कैसे पेमेंट होगा, टमाटर लेना है, सब्जी वाले को पेमेंट करना है, मूंगफली खरीदनी है 10 रुपए की, कैसे। पर आज वो चीजें हकीकत है सामने, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हम आप पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, आज अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं और आपके पास यूपीआई नहीं है तो दिक्कत है। जो शायद उस समय कहा गया उसका ठीक उलट है, क्योंकि आपके पास खुले पैसों की दिक्कत हो सकती है। कई बार सब्जी वाले खुद कहते हैं कि भाई बारिश हो रही है, आप ऑनलाइन कर दीजिए, तो आप प्लीज यूपीआई से करिए, और हम कैश नहीं रखना चाहते, कैश ले जाना नहीं चाहते, और हमें कोई कैश की जरूरत नहीं है, आप प्लीज। और वो इसलिए भी क्योंकि उन्हें भी आगे पेमेंट्स करने होते हैं, अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को, या उन्हें कोई ट्रांसपोर्टर को, तो वो कहते हैं इधर आपसे आएगा, घंटे तो घंटे में हम अपना इसको बैलेंस इकट्ठा करेंगे और हम भी आगे पेमेंट तुरंत कर देंगे। तो हमारे भी जो सप्लायर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसने तकनीकी को डेमोक्रेटाइज किया। पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अपने आप में एक एलिटिस्ट चीज थी कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है, और मैं ये कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूं, आपको कैश लेके जाने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने इसको पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज किया। आप बड़े आदमी हैं, आप छोटे आदमी हैं, आप दूर रहते हैं, आप पास रहते हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये सारे जो एडजेक्टिव्स थे वो हट गए। आप एक बायर हैं, आप एक सेलर हैं, कुछ भी अमाउंट है इमटेरियल है, टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको भारत का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है। आप बटन दबाइए, और बटन भी नहीं दबाइए, क्यूआर दिखाइए, और सामने वाले को ये कंफर्म भी हो गया कि किसी तरह का कोई फ्रॉड या गड़बड़ नहीं है। वो जब देख लेता है, संतुष्ट हो जाता है तुरंत 10 सेकंड के 2 सेकंड के अंदर कि भाई मुझे पेमेंट मिल गई, सामान आपको दे देता है, आप भी संतुष्ट। ठीक है, जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा घर बैठे भी काम हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीजें थी, पहले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे या जो हमारे छोटी उम्र के लोग थे, महिलाएं थी, जो बाहर जाने में कई बार जिनको दिक्कत है, मूवमेंट की सुविधा नहीं है या उनके पास सवारी नहीं है, आज वो डिसेबल नहीं है, आज उन्हें कोई चीज खरीदनी है, ऑनलाइन पेमेंट वो यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अपने लिए कोई भी चीज, इंक्लूडिंग एसेंशियल, जिसमें खाना पीना भी शामिल है। जो लोग अकेले रहते हैं, वृद्ध हैं, अच्छा बाहर नहीं जा सकते, खाना बनाने के लिए कोई मान लीजिए उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें मंगाना पड़ेगा। लेकिन मंगाएंगे कैसे, बिना पेमेंट के कैसे करेंगे? घर में कैश रखें तो सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए तकनीकी ने उनको आज सबको, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, नथिंग एल्स। आई मस्ट टेल यू, दिस इज द डेमोक्रेसी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि पैसा भी सुरक्षित है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। एक रिपोर्ट देख